हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 7th का चैप्टर। तो इसका जो चैप्टर थोड़ा लेंथी था, तो इसलिए पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 और 2 चैनल पर जा चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बुक में जो है ये पार्ट 2 है, ठीक है, लेकिन हम जो अब शुरू कर रहे हैं वो पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट 1 और 2 में बताया था कि दो फ्रेंड्स हैं, आपस में वो लेटर शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। उसमें सौम्या है एक लड़की। तो सौम्या विज़िट करने गई है हिस्टोरिकल प्लेसेस पर, मॉन्यूमेंट देखने के लिए, ठीक है। तो उसने जो अपना एक्सपीरियंस था उसका, उसने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया है। तो चलिए अब जो है क्या कहते हैं, जब उसको फ्रेंड को लेटर मिला, आनंदा को लेटर लिखा था उसने, अब आनंदा उसका लेटर का रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो आनंदा, हाउस नंबर, सेक्टर ऑफ चंडीगढ़, डेट है 24 अप्रैल 2022। उसने लिखा कि डियर सौम्या, इट वॉज सच अ प्लीज़ टू रिसीव योर लेटर, कि मुझे बहुत खुशी हुई जब तुम्हारा लेटर मुझे मिला। आई इंजॉयड रीडिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली, एज वेल एज योर ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग्स ड्यूरिंग द विजिट। आई एन्जॉयड रीडिंग, मुझे पढ़कर बहुत ज़्यादा इन्जॉय मिला, मतलब मुझे अच्छा लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। योर एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली, जो तुमने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल विजिट किया था, उसके एक्सपीरियंस को पढ़कर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। एज वेल एज योर ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग्स ड्यूरिंग द विजिट, जो तुमने वहाँ पर विजिट के दौरान जो तुम्हें फीलिंग्स हुई और जो तुमने ऑब्जर्व किया वो तुमने मुझे बताया। You really have an eye for detail, and being the sensitive person that you are, you have been able to capture the essence of the emotions associated with this memorial. You really have an eye for detail, तुमने मुझे बिल्कुल आंखों देखा हाल बताया। एंड बीइंग द सेंसिटिव पर्सन, और एक सेंसिटिव पर्सन होने के नाते यू हैव बीन एबल टू कैप्चर ऑफ द एसेंस ऑफ द इमोशंस एसोसिएटेड विद दिस मेमोरियल, और इस मेमोरियल से रिलेटेड जो भी तुम्हारे इमोशंस थे, तुमने उसको कैप्चर करने में जो है एबल हो गई हो, मतलब तुमने अच्छे से मुझे आंखों देखा हाल बताया, तुमने अच्छे से चीज़ों को कैप्चर किया। आई वॉज हैप्पी टू हियर दैट यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू हियर, ये सुनकर कि दैट यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तुम्हें जो है नेशनल वॉर मेमोरियल विजिट करने का अपॉर्चुनिटी मिली या उसको विजिट करने का अवसर मिला। आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट इट, मैंने इसके बारे में बहुत सुन रखा था। सम पीपल माइट सी अ वॉर memorial as just a monument, statue and edifice to celebrate a war or victory and commemorate those who were martyred in injured in war. Some people might see a war memorial as just a monument. कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग इन जो ये वॉर मेमोरियल होते हैं इसको सिर्फ एक मोन्यूमेंट समझते हैं, या फिर वो उनके लिए एक स्टैचू होता है। एंड एडिफिस टू सेलिब्रेट अ वॉर और विक्ट्री, ये या फिर जीत को मनाने के लिए ये सोचते हैं कि बना दिया गया है, ऐसे एक स्मारक सेलिब्रेट करने का ढंग है। लेकिन ये जो है हमारे सोल्जर्स को, जो हमारे युद्ध में जो है घायल हुए थे, उनकी डेथ हो गई है, उनको याद करने का, उनको सम्मान देने का एक तरीका है। इन माई व्यू, अगर मेरी नज़र से देखो तो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड फॉर द सुप्रीम सेक्रीफाइसेज मेड बाई आवर ब्रेव सोल्जर्स डिफेंडिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और अगर मेरी नज़र से देखो, मेरे व्यू में देखा जाए, तो ये हमारे सोल्जर्स की जो है, सोल्जर्स ने जो हमारे हंसते हंसते अपने प्राणों की जान दे दी, उनकी जो सोवरेनिटी, उनके सम्मान और उनकी जो उन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए या देश की एकता के लिए किया, उनको याद करने का, उनके बलिदान को याद करने का एक तरीका है। ओके, तो आई फील मोटिवेटेड एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस फॉर सर्विंग माई मदरलैंड, ठीक है। इसने मुझे जो है मोटिवेट किया है। आई फील मोटिवेटेड, मतलब मैं इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ तुम्हारी बातें सुनकर। एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्स, और मैं बल्कि सीरियसली आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए सोच रहा हूँ, जिससे कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकूँ। सर्विंग माई मदरलैंड, ओके, मदरलैंड मीन्स मातृभूमि, जिससे कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकूँ। आई ऑल्सो फील इट्स आर ड्यूटी टू पीरियडिकली विजिट सच प्लेसेस टू ऑनर आर वैलेंट सोल्जर्स, और मैं ये भी फील करता हूँ कि ये हमारी ड्यूटी है कि हमें ऐसी जगह पर विजिट करना चाहिए जो कि हमारे जो वैलेंट सोल्जर्स हैं, वैलिएंट का मतलब हो गया जैसे कि वेरी ब्रेव, ये रहा, कि जो हमारे वैलेंट सोल्जर्स हैं उनके सम्मान में जो बनाए गए हैं, हमें ऐसे प्लेसेस को विजिट करना
हु हैव मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर अस, जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे जो है ग्रेट महान बलिदान दिए हैं. देयर सेक्रीफाइसेस इनेबल अस टू वॉक फ्रीली इन आवर कंट्री विदाउट Their sacrifices enable us to walk freely in our country without fear of enemy threats. ठीक है, उनके बलिदानों की वजह से हम अपने देश में जो है फ्रीली जो है फ्री होकर विदाउट फियर बिना किसी थ्रेट के आराम से घूम सकते हैं, आराम से रह रहे हैं. उनके बलिदानों की वजह से ही हम इस देश में खुलकर सांस ले रहे हैं. इट इज़ नाइस ऑफ योर टीचर एंड स्कूल ऑफ टू अरेंज देयर विजिट टू गिव यू ऑल अ चांस टू लर्न अबाउट इंडियाज़ हीरोज़ एंड ऑल्सो पे योर रेस्पेक्ट टू देम. इट इज़ नाइस ऑफ योर टीचर एंड स्कूल टू अरेंज द, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि तुम्हारे टीचर्स ने और तुम्हारे स्कूल ने इस विज़िट को अरेंज किया टू गिव यू ऑल अ चांस टू लर्न अबाउट इंडियाज़ हीरोज़, और तुम्हें इंडियाज़ के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में जानने का या फिर उनको रेस्पेक्ट देने का एक मौका मिला. द आइडिया ऑफ योर क्लास टू मेक अ प्रेजेंटेशन एट द स्कूल एंड मेकिंग एवरीवन अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस इज़ वंडरफुल. और तुम्हारे क्लास में जो ये प्रेजेंटेशन बनाने का आइडिया या फिर तुम्हारे स्कूल की तरफ से ये जो प्रेजेंटेशन बनाने का आइडिया है वो बहुत अच्छा है. ठीक है, और इसका जो एवरी वन अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस इज़ वंडरफुल, और इसका जो पार्ट है जो तुमने वहाँ पर एंजॉय किया इस एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा वंडरफुल था. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन. आई होप इट गोज़ वेल एंड मोटिवेट्स द स्कूल स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस. आई होप इट गोज़ वेल, और मैं आशा करता हूँ, मतलब वो तो लड़का है ना आनंद, मैं आशा करता हूँ कि इट गोज़ वेल, कि तुम बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन दो. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन. मैं आशा करता हूँ कि तुमसे जो स्कूल के बच्चे हैं और ये स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, वो तुमसे और ज़्यादा मोटिवेट्स हों, तुम्हारी प्रेजेंटेशन को सुनकर वो तुमसे मोटिवेट्स हों और इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें. योर लेटर हैज़ रिमाइंडेड मी ऑफ अ टाइम व्हेन वी विजिटेड द वॉर मेमोरियल इन आवर सिटी. योर लेटर, तुम्हारे इस लेटर ने मुझे ये रिमाइंड कराया है, मुझे वो टाइम याद दिलाया जब मैं अपने शहर में, इन आवर सिटी जो हमारे शहर में वॉर मेमोरियल था उसको विजिट करने गया था. उसको मतलब तुम्हारे लेटर को पढ़कर मुझे उस चीज़ की याद आ गई. ओके, एक बार फिर से करेंगे. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मुझे सही से याद हो तो द डे वॉज नेशनल मार्टियर्स डे. जो था ना, जो डे था जिस दिन मैं घूमने गया था अपने शहर में, तो वो था मार्टियर्स डे था, वो यानी कि शहीद दिवस था जिस दिन हम घूमने गए थे. वाइल विजिटिंग वन ऑफ चंडीगढ़ गार्डन्स वी सॉ लॉट ऑफ एक्टिविटी अराउंड द बोगनवेलिया गार्डन इन सेक्टर 3. कि जहाँ पर द डे वॉज नेशनल मार्टियर्स डे, उसने बोला कि वो शहीद दिवस था जब हम गए थे. जब वहाँ हम चंडीगढ़ के गार्डन में गए, वाइल विजिटिंग वन ऑफ द चंडीगढ़ गार्डन, तो हमने वहाँ पर क्या था, जो बोगनविलिया फ्लावर्स होता है ना, उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी. गार्डन इन सेक्टर 3, बोगनविलिया गार्डन है सेक्टर 3 में, तो उसमें वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हुए देखी. एज वी अप्रोच द गार्डन वी सॉ पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स. जैसे ही हम गार्डन में पहुँचे, वी सॉ पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स, हमने देखा कि जो वहाँ के लोग थे वो जो है फ्लावर्स को ऑफर कर रहे थे, वो दे रहे थे, एंड प्रेयर्स कर रहे थे शहीदों के लिए. वी ज्वाइन द ग्रुप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड क्विकली रियलाइज दैट दे वर ऑल देयर टू पे रेस्पेक्ट टू द सोल्जर्स एट द वॉर मेमोरियल. और हमने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया जब वो ऐसा कर रहे थे, फ्लावर्स को मतलब श्रद्धांजलि टाइप के दे रहे थे और प्रेयर्स कर रहे थे शहीदों के लिए, तो हमने भी उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया. तो हमने वहाँ जाकर देखा, हमें पता चला, हमने रियलाइज़ किया कि वो लोग जो थे सोल्जर्स को रेस्पेक्ट दे रहे थे, जो वॉर मेमोरियल में बने हुए थे सोल्जर्स थे, उनको वो रेस्पेक्ट दे रहे थे. व्हेन आई थिंक बैक अबाउट माई विजिट वेयर एवरीवन was dedicating flowers as a mark of respect of our soldiers, I was reminded of the following poem. When I think back, जब मैंने वापस सोचा कि हर कोई वहाँ पर जो है सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दे रहा था और डेडिकेट कर रहा था वो फ्लावर्स उनको, तो मुझे ना एक मेरे दिमाग में जो थी एक पोएम याद आई, मुझे एकदम से रिमाइंड हुई. एक पोएम थी, पुष्प की अभिलाषा. फ्लावर्स के बारे में है ये पोएम, ठीक है. तो इसमें फूलों के बारे में बताया गया है कि मतलब जो फ्लावर्स हैं वो क्या अच्छा करते हैं, उनकी क्या डिज़ायर है, वो क्या सोचते हैं. तो उनके ऊपर ये पोएम लिखी गई है. पोएट ने लिखी है कि चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं. मतलब पुष्प बोल रहा है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शप्पर हे हरि में डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं. मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक.
तो माखनलाल चतुर्वेदी की पोएम है ये, ठीक है। इसके राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी और पोएम का जो नेम है वो है पुष्प की अभिलाषा या पुष्प की इच्छा। ओके, चलिए इसी पोएम को हिंदी में दिया गया है ये। तो आई होप यू लाइक द पोएम, कि आशा करता हूँ तुम्हें पोएम पसंद आएगी। आई मस्ट से, मैं ये कहना चाहूँगा कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाई योर आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग द वैलोरस स्टोरीज ऑफ इंडिया सोल्जर्स, कि मैं तुम्हारे इस आइडिया से बहुत खुश हुआ और बाई योर आइडिया की जो सोल्जर्स के बारे में जो प्रेजेंटेशन देनी है और उनके बारे स्टोरीज़ जो हैं उसके बारे में प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो एक अच्छा अनुभव है। देयर आर सो मैनी stories of courage, bravery and sacrifices which remind us that many of the challenges we face in our lives are inconsequential, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साहस की, बहादुरी की और बलिदान की स्टोरीज़ हैं जो हमें याद दिलाती हैं that many of the challenges we face in, जैसे कि हम अपने एवरीडे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस लेते हैं, ठीक है, वो सारे इनकॉन्सिक्वेंशियल होते हैं, ठीक है। तो वी कैन एंजॉय पीस, ओके, we can enjoy peace in our country and the luxury of the luxury of exchanging ideas with our friends because our armed forces are alert and work hard to create that environment for us। हम जो अपनी लाइफ में चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, है ना, और अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, हम अच्छे से रह पा रहे हैं और अपने जो आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, जैसे दोनों ने लेटर को शेयरिंग करा, तो वो सिर्फ इसीलिए है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो अपने जो बॉर्डर पर अलर्ट हैं, वो अलर्ट हैं और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं या फिर वो सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं। तो हम सब सुरक्षित इसीलिए हैं और आराम से चैन की सांस ले रहे हैं। ओके, वेरी रिसेंटली आई रीड इन द न्यूज़ पेपर दैट कैप्टन अनुज नैयर MVC एन इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ऑफ द 17 जाट रेजिमेंट वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड द महावीर चक्र, ठीक है। वेरी रिसेंटली, बहुत ही जल्दी में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कैप्टन अनुज नैयर थे जिनको महावीर चक्र मिला। वो इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिनको 17 जाट रेजिमेंट में क्या था, पोस्टमसली का मतलब हो गया आफ्टर द डेथ, मतलब डेथ के बाद उनको महावीर चक्र दिया गया। उनकी लाइफ में उनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनको दे दिया जाता है, उनको दिया गया। इंडिया सेकेंड हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर एग्जेम्पलरी वैल्यू ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999। इंडिया का जो सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, ठीक है, ये इंडिया का दूसरा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है जो कि वैल्यूर में एक्सेम्पलरी वैल्यूर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी उसके लिए दिया गया था। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिम, ठीक है। मैं अब उनके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करूँगा। मीनवाइल आई लर्न दैट हिज मदर मीना नैयर हैज़ रिटन अ मेमोयर टाइटल टाइगर ऑफ ड्रेस, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो विच आई शैल सर्टेनली गो थ्रो, ठीक है। मुझे आई लर्न दैट हिज मदर, और मुझे याद है कि उनकी जो मदर है मीना नैयर, उन्होंने उनकी याद में एक मतलब कुछ बुक लिखी है या फिर बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है, टाइटल दिया है टाइगर ऑफ ड्रेस, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो, ठीक है, विच आई शैल सर्टेनली गो थ्रो, जिसको मैं जानना चाहूँगा। आई एम शेयरिंग विद यू एन एक्सर्ट और हर इंटरव्यू विद IANS, और मैं तुम्हारे साथ जो है उनका इंटरव्यू हुआ था एक IANS के साथ, वो भी शेयर करूँगा, ठीक है। अब ये है, ठीक है, अब ये हमारे फ्लैग के बारे में लिखा गया है। इट इज़ ट्रूली सेड, सच ही कहा है कि आर फ्लैग डज नॉट फ्लाई बिकॉज द विंड मूव्स इट। हमारा जो फ्लैग है वो इसलिए नहीं उड़ता है कि उसको हवा उड़ाती है या हवा उसे उड़ा रही है। इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रीथ ऑफ द ईच सोल्जर हु डेड प्रोटेक्टिंग इट, बल्कि ये इसलिए उड़ता है कि इसको जिन्होंने जो सोल्जर हैं हमारे, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उन्होंने इसको उड़ाने के लिए अपनी अंतिम सांस भी दे दी। इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ द ईच सोल्जर हु डाइड प्रोटेक्टिंग इट, ठीक है, डाइड प्रोटेक्टिंग इट। ओके, आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। अब मैं ये तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा। वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली, और हम सब सोचेंगे, हमारी भी इच्छा है दिल्ली की जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ जाने की हमारी भी इच्छा है। वी हैव फाइंड आउट अ मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम, और मुझे एक मोबाइल ऐप है नेशनल वॉर मेमोरियल और म्यूजियम के बारे में वो भी मिला है। दिस ऐप इज़ वेरी इंटरेक्टिव एंड प्रोवाइड्स आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस इन 21 लैंग्वेज। ये ऐप जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव है और ये जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर है ये 21 लैंग्वेजेस में दे सकता है। अगर हम उससे वॉर मेमोरियल के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछें इस ऐप से, तो उसके वो आंसर है 21 लैंग्वेजेस में दे सकता है। द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स आर एन्चेंटिंग, और ये जो म्यूरल्स वॉल्स पर जो म्यूरल्स बनाए गए हैं सोल्जर्स की जो चित्रकारी की गई है वो बहुत ज़्यादा एन्चेंटिंग है।
बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इंडीड, वास्तव में एक बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव हुआ है मुझे, मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे, तुम्हारे लेटर से। ओके, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माई क्लासमेट्स एंड माई टीचर। अगले हफ्ते आई एम गोइंग टू शेयर, जब मैं स्कूल जाऊँगा तो ये जो तुम्हारा आइडिया है शेयरिंग का, ये मैं अपने क्लासमेट्स और टीचर से शेयर करूँगा। आई थिंक इट वुड बी ग्रेट टू क्रिएट अ कोलाज कैप्चरिंग द लाइफ्स, ग्रेट टू क्रिएट अ कोलाज कैप्चरिंग द लाइफ्स एंड स्टोरीज ऑफ पीपल दैट कैन इंस्पायर अस ईच डे। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि इसको जो लोग हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को इतना इंस्पायर किया है, या फिर उनके बारे में जो स्टोरीज़ हैं उसके बारे में एक कोलाज बनाऊंगा। आई नो दैट वी कैन ईमेल ईच अदर, आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू। मैं जानता हूँ कि वी कैन, अब हम एक दूसरे को ईमेल भी कर सकते हैं। आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे लेटर्स का इंतज़ार रहता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज़ दैट यू शेयर बट ऑल्सो बिकॉज द एनवलप ऑफ योर लेटर्स ऑफन कम्स विद ब्यूटीफुल स्टैम्प्स। बल्कि इसलिए नहीं, मतलब उसने बताया कि आजकल तो ईमेल्स का ज़माना है कि हम एक दूसरे को ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे तुम्हारे लेटर्स का इंतजार रहता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करती हो, बल्कि इसलिए कि तुम जो उस पर एक सुंदर सी स्टैम्प्स लगा होती है तुम्हारे लेटर्स पर, वो मुझे दैट मेक मी हैप्पी, जो मुझे बहुत खुश कर देती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर देती है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इफ़ आई एवर शेयर्ड इट बिफोर, बट कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़। मैं नहीं जानता कि आई एवर शेयर्ड इट बिफोर, इससे पहले या मैंने तुमसे कभी ये कहा भी होगा, लेकिन स्टैम्प्स को कलेक्ट करना जो है मेरी फेवरेट हॉबीज़ है। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स, और मैं ये सालों से कर रहा हूँ। बट आई लर्न रिसेंटली दैट द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलेटली, लेकिन मैंने अभी जाना है, जल्दी में ही जाना है, कि स्टैम्प्स को कलेक्ट करना फिलेटली कहलाता है। दिस टाइम आई रिसीव्ड अ स्टैम्प दैट सेलिब्रेट्स इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, और अब जब मुझे ये स्टैम्प रिसीव हुई, और जब रिसीव हुई है जब इंडिया अपनी जो है इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है। अ थीम रिलेटेड टू योर लेटर, और तुम्हारे लेटर पे जो थीम है वो इसी से रिलेटेड है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ। ओके, बस अब तक इतना ही, ठीक है। मुझे कह देते हैं ना, जैसे बोल देते हैं कि बस आज के लिए इतना ही, तो उसने बताया कि बस अब इतना ही। बट बिफोर आई कंक्लूड, गेस व्हाट वी हैड फॉर ब्रेकफास्ट, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि गैस करो कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या ले रहा हूँ या क्या खा रहा हूँ। फ्लफ़ी इडलीज़ एंड वी ऑल रिमेंबर्ड यू, फूली फूली इडलीज़, और हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को मेरा सम्मान देना। आई एम इंस्पायर्ड बाई योर लेटर, और मैं तुम्हारे लेटर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ। ओके, होप टू हेयर फ्रॉम यू सून अबाउट योर न्यू एडवेंचर्स एंड एक्सपीरियंस, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही तुम मेरे साथ जो नए नए एडवेंचर्स हैं और एक्सपीरियंस हैं दोबारा शेयर करोगी। बेस्ट विशेष आनंदा, ठीक है। तो उसने बोला बेस्ट विशेष आनंदा, मतलब उसने लड़की के लिए बोला था कि ठीक है, कहते नहीं बेस्ट विशेष, और उसने अपना नाम लिख दिया आनंदा, यानी आनंदा ने लेटर सौम्या ने लिखा है। तो इस लेटर में इस लेसन में जो है लेटर्स की शेयरिंग हुई है, दोनों दोस्तों ने अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। तो यहीं तक था ये लेसन, काफ़ी लंबा था, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।